उत्तर प्रदेश में महिला आयोग ने साफ तौर से कहा है कि उन जगहों पर जहां पर महिला कार्य करती हैं या महिलाएं जहां जाती हैं, जिसमें चाहे वो जिम हो या ऐसी जगह हो जहां पर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकती, वहां पर ट्रेनर भी महिला ही होनी चाहिए। महिलाएं ही वहां पर रहें तो ज़्यादा सेफ महसूस करेंगी। इसी क्रम में आज हम लखनऊ के ही एक जिम में पहुँचे हैं जो हज़रतगंज स्थित है, और वहाँ पर हमने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन लोगों का, यानी जो संचालक हैं, जो संचालिका है उसकी, उनका क्या मानना है, और साफ़ तौर से यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं उनका क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं, और जो क्लाइंट हैं उनका क्या मानना है। हम बात करेंगे। हमारे साथ वंदना जी मौजूद हैं। वंदना जी, एक वुमेन कमीशन ने एक तरीके से नियम लाए हैं, नया फ़ैसला लिया है कि चाहे वो दर्जी की दुकान हो या जिम हो या और भी ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ पर महिलाओं का होना चाहिए, वहाँ पर पुरुषों को मना है, और नहीं अगर करते तो वहाँ कानून कार्रवाई भी होगी। ये फैसला आप कैसे देखती हैं? ये फ़ैसला तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सराहनीय है। मैंने इसके बारे में सुना और देखा भी थोड़ा बहुत न्यूज़ में। तो इस फ़ैसले का तो बहुत मतलब सराहनीय फ़ैसला है, इसका मैं स्वागत करती हूँ। और जो आजकल की महिलाएं हैं जिनके साथ अभद्रता हो रही है, जगह जगह हो रही है, छोटी छोटी जगहों पे, बस में, इस बस स्टॉप पे, टैक्सी स्टैंड, टेलर की शॉप, और ये जो स्कूल बसेस में बच्चियों के साथ भी हो जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फ़ैसला तो बहुत ही सही लिया गया है। और मेरे हिसाब से तो जो है, हम लोगों ने जिम में अपने शुरू से ट्रेनर रखी हैं, लेडीज़ आप लोग ट्रेनर। जिम में क्या स्टेप लेते हैं? क्या जो आती हैं यहाँ पर जिम करने के लिए लेडीज़ आती हैं, क्या उनकी मांग रहती है, और क्या आपको लगता है इस हम फैसले से आपके जो ये बिजनेस है या जिम है उस पर हैम्पर होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कम लोग आएंगे या आपको लगता है कि ज़्यादा लोग नहीं, आएंगे? कम लोग आएंगे ज़्यादा लोग आएंगे इससे तो हमें फ़र्क खैर बहुत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी महिलाएं आती हैं तो हम उनको पहले ही उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ें पूछ लेते हैं, क्योंकि हम उसी हिसाब से बैचेस देते हैं। हमारे पास महिला ट्रेनर 24 घंटे अवेलेबल है। बहुत लेट नाइट वाले में नहीं होती हैं, शायद 10-9 बजे तक तो रहती हैं हमारे पास महिला ट्रेनर। तो उसी बीच जो भी मतलब महिलाएं आती हैं, हम बता देते हैं कि हमारे पास ये है, आप जैसे चाह रही हैं वैसे उनके हिसाब से हम पैकेज बनाते हैं, उनके हिसाब से ही हम। क्या जो महिलाएं आती हैं वो पुरुष जो होते हैं यानी कि ट्रेनर, उनको भी नहीं, रिकमेंड बहुत करती हैं? सारी महिलाएं करती हैं, उन्हें मेल ट्रेनर चाहिए होते हैं। लेकिन हाँ, उनके साथ ये हम लोगों ने क्या रखा कि अगर आप कभी भी अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो वो हमें आप बताएं और हम उनकी चीज़ों लेकिन को अब ध्यान जो में नियम रखें। है उसमें तो मेल ट्रेनर नहीं रख सकते हैं, तो क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो महिलाओं के लिए मेल ट्रेनर नहीं होंगी, हमारे पास तो अवेलेबल ही हैं फीमेल ट्रेनर, फीमेल को ट्रेन करने के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। हमारे पास जुम्बा क्लासेस के लिए भी लेडीज़ आती हैं, तो फीमेल ट्रेनर आती हैं। तो हमारे पास तो प्रॉपर हैं फीमेल ट्रेनर। तो ये जो है हज़रतगंज में एमएमए हमारी फ्रेंचाइजी है, एमएमए मैट्रिक्स की। तो एमएमए का तो जहाँ जहाँ भी फ्रेंचाइजीज़ हैं वहाँ पे आपको फीमेल ट्रेनर मिलेंगी ज़्यादातर। और आपको लगता है इससे कोई बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा आपका जो जिम है, और यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं प्रॉपर उसी तरीके से आ पाएंगी जैसे पहले आती थी, या आपको लगता है कि नहीं, ऐसे डिसीजन से कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि बहुत सी मेल्स फीमेल्स नहीं आएंगी यहाँ नहीं, पर? ऐसे डिसीजन से तो मुझे लगता है फीमेल्स और अच्छे से, मतलब उनके अंदर एक एनर्जी आएगी, इन चीज़ों को डर ख़त्म होगा उनका। तो वो ज़रूर आएंगे और उन्हें अच्छा भी लगेगा कि हमारे लिए इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया है। आपको लगता है ये वुमेन्स के हित में? हित में ही है, बिल्कुल है, हाँ। क्योंकि हमारे पास तो सोर्सेज हैं पूरे, कैमरा और हर चीज़, मतलब हमने उनको ध्यान में रखते हुए किया है कि उन्हें कभी भी कुछ असहजता महसूस ना हो। एक ये कहा गया कि वुमेन्स में मोलेस्टेशन होता है, छेड़छाड़ हो जाती है, इस वजह से भी ये फैसला लिया गया है। तो इसकी रोकथाम के लिए भी क्या आपको लगता है कि इस ज़रूरी स्टेप था, और जिम में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए क्या आप लोग भी करते हैं कुछ ऐसा? नहीं, हम लोग तो ध्यान में रखते हैं चीज़ों को। देखिए, किसी के दिमाग में तो कोई बैठा नहीं हुआ है, कौन सा मेल कैसा है, या जो भी हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं वो किस दिमाग के हैं, कुछ भी हम किसी को कह नहीं सकते ना। तो बस ये है कि अगर वो कुछ भी असहज महसूस कर रहे हैं तो वो हमें अगर बताते हैं तो उसका हम ध्यान रखते हैं। अभी तो हमारे यहाँ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, खैर। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है कि तो इसका असर एक लड़की पे या जो भी महिला है उसके ऊपर बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करती है, या उसके आत्मसम्मान में कमी आ जाती है, या वो भी मतलब क्या बोल सकते हैं कि मानसिक रूप से उनके अंदर एक डर, मतलब
पैदा हो जाता है कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं मतलब ऐसा मैंने गेटअप कर रखा है कि जो इन्हें बुरा लग रहा है, कुछ भी मतलब वो असहज ही फील करते हैं। तो जब वो सही फील नहीं करेंगे तो वो खुल के यहाँ जिम कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए फीमेल ट्रेनर अगर होगी तो शायद वो बोल्डली अपने बातों को रख सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए साफ तौर से इस जिम में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो आती हैं जिम करने, कई ऐसे जो ट्रेनर हैं वो भी आती हैं हमारे साथ। यहाँ की जो ट्रेनर हैं उनसे भी हम पूछ लेते हैं एक बार कि वो किस तरीके से यहाँ पर जो है सिखाती हैं या किस तरीके से। क्या नाम है आपका? सर प्रिया नाम है मेरा। क्या ये बताइए कि आप लोग ट्रेनर हैं, जब महिलाएं यहाँ पर आती हैं जिम करने तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे आप देखते हैं? सर जब फीमेल्स आती हैं तो हम लोग उनसे पूछते हैं हेलो मैम आपका वर्कआउट क्या है, उनसे उनके वर्कआउट्स के बारे में पूछते हैं, उनको वर्कआउट कराते हैं एमएम मैट्रिक्स में। और वो कंफर्टेबल होती हैं हम लोग के साथ ज़्यादा, क्योंकि उनको वर्कआउट करना रहता है। तो आप मेल ट्रेनर तो वो नहीं कह पाती, तो वो कहती मैम आप बताइए, तो हम ही लोग उनको पूरा हैंडल करते हैं। मैम कभी असहज ऐसा महसूस होती है तो क्या आपसे वो शेयर करती हैं हर चीज़ें, क्योंकि बीइंग जो मेल ट्रेनर हैं उसके कंपैरिजन में आपसे ज़्यादा जी, फीमेल ट्रेनर हम लोग से ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए होती है कि उनको कोई बात शेयर करनी होती है तो वो हम ही लोग से कर सकती है कि मैम ऐसी है, तो वो हम लोग से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो हमारे वक्त हम फीमेल्स को फीमेल्स ट्रेनर्स ही गाइड करते हैं सब। और भी यहाँ पर देखिए ट्रेनर हैं। आप लोग बताइए कि जो फीमेल्स आती हैं, क्या कभी उनको लगता है कि आप लोग उनको ट्रेन करा पा रही हैं पूरी तरीके से, या आपको लगता है कि जो ट्रेनर हैं वो फीमेल ही होना चाहिए, या आपके साथ जिस तरीके से उनकी बातचीत होती है, कितना कम्युनिकेशन ठीक होता है? सर हम लोग का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, यही फीडबैक मिलता है कि वो फीमेल ट्रेनर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पे सारे फीमेल ट्रेनर भी सारे सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, उनको एक्सपीरियंस है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, योगा कराने का, एरोबिक बैच लेने का, तो सारे ही प्रोफेशनल हैं। एक मेल ट्रेनर की कंपैरिजन में फीमेल ट्रेनर क्यों आपको लगता है कि मजबूत होगी या सही होगी उनके लिए, जो आती हैं यहाँ पर जिम करने? सर मुझे यहाँ एमएमए मैट्रिक्स में काम करते हुए 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो जो मुझे फीडबैक मिलता है उस हिसाब से मैंने यही देखा है कि फ़ीमेल हम लोगों के साथ ज़्यादा सहज फील करती हैं। जैसे कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, तो उस टाइम में उनको कौन सी वर्कआउट करना है, तो वो मेल ट्रेनर से उतना कंफर्ट नहीं फील करती हैं। तो हम लोग उनको गाइड करते हैं कि मैम लोअर एब्डोमेन की चीज़ें मत कीजिएगा, तो वो हम लोगों से ही शेयर करती हैं। ऐसा ही फीडबैक मुझे मिला आज तक। आप लोग लगभग ऐसी कितनी महिलाओं को है जो ट्रेन करते हैं, और इस फैसले से जो आया है वुमेन कमीशन का, क्या लगता है कि सही फैसला है? सर बिल्कुल सही है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि वैसे भी देखा गया कि यहाँ पे तो हम लोग कराते पूरा पूरा बैच होता है इंडिविजुअल, क्योंकि जब हम लोग अवेलेबल रहते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो लोग अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो उन लोगों का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए उतना रुझान नहीं है, कार्डियो करती है और चली जाती है। हम लोग अब उनको समझाते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करने लगे हैं। देखिए यहाँ पर जो महिला ट्रेनर हैं उनका साफ तौर से मानना है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब महिलाएं खुद उस वुमेन जो ट्रेनर हैं उनसे डिस्कस कर पाती हैं, और यही वजह है कि इस फैसले से वो भी काफ़ी खुश हैं। और अगर आप देखें तो कई यहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं वो तो मौजूद है, उसके साथ साथ कई जो जिम करने महिलाएं हैं वो भी पहुँची हुई हैं। एक बार उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। जी क्या नाम है आपका? हाँ शिल्पा। ये बताइए आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो ये वुमेन कमीशन का एक फैसला आया है कि जो ट्रेनर हैं वो फीमेल ही होनी चाहिए और मेल नहीं होने चाहिए, और इसके लिए रिस्ट्रिक्शन जारी की, इस फैसले को कैसे देखती हैं? मेरे हिसाब से काफ़ी सही है ये, बिकॉज़ मैं यहाँ एमएमए मैट्रिक्स में पिछले 1.5 साल से आ रही हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल प्लेस है। मेरा सवाल यही था जब मैं डे 1 यहाँ पे आई थी, मैंने इसी बेसिस पे ज्वाइन किया था कि यहाँ पे फ़ीमेल ट्रेनर हैं या नहीं। तो जब मैं आई थी तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे फ़ीमेल ट्रेनर्स हैं, तभी मैंने, बिकॉज़ जितना कंफर्टेबल हम फीमेल के साथ होते हैं उतना हम मेल के साथ नहीं हो सकते हैं, तो फीमेल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है जिम में। आपको लगता है कि जो फीमेल ट्रेनर हैं वो आपकी सारी जो एक्सरसाइजेस हैं, सारी चीज़ें हैं, उस पे तुलना में कहीं ना कहीं ठीक है और ऐसा होना चाहिए? और अब ये जब फैसला आ गया है कंपलसरी कि होना ही होना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाओं पर ये फैसला थोपा गया हो इस तरीके से और आपके ज़बरदस्ती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ीमेल इस फैसले से काफ़ी खुश हैं, बिकॉज़ होना ही चाहिए। अगर आप जिम में हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर फीमेल्स ट्रेनर होते हैं, वो काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट लेना पड़ता है, और उस जगह पे अगर आप मेल के साथ वो एक्सरसाइज करो तो अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो आई थिंक फ़ीमेल का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम फील्ड में। यानी इस फैसले से आप खुश हैं, आपको लगता है? बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू।
तो साफ तौर से जिस तरीके से जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर जिम करने आती हैं उनका भी यही मानना है, हमने ट्रेनर से बात की उनका भी यही मानना है, जिम के जो ऑनर हैं संचालिका हैं उनका भी, क्योंकि हम जिस जिम में हैं वहाँ पर महिला संचालक भी हैं, महिला ट्रेनर भी हैं और महिलाएं भी वहाँ आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ़ैसला उनके लिए काफ़ी हितकारी है और वो मानते हैं कि ऐसे फ़ैसले से कहीं ना कहीं महिलाओं में सुरक्षा का भाव आएगा और जिस तरीके से वो जिम का संचालन कर रही हैं ऐसे में एक सेफ़ एनवायरनमेंट भी उन बच्चों को मिलेगा या उन लोगों को मिलेगा जो ऐसे जिम में पहुंचते हैं और वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जिम करके अपने घर को वापस जाना चाहते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।